नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी एग्ज़ाम जीके पर। आज मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? लेवोजिया, केवेंडिश, पिस्टेल, यूरो। आंसर है बी, केवेंडिश। हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, परमाणु क्रमांक भी 1, प्रतीक चिन्ह H और इसका अणु सूत्र भी H है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। शुद्ध जल का pH मान क्या है? 2, 4, 7, 8। pH स्केल में शुद्ध जल का pH मान होता है 7। 1 से 6 तक pH स्केल में अम्लीय होता है और 7 से 15 तक pH स्केल में क्षारीय होता है। जो 7 होता है वो शुद्ध जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से जल में घुलनशील कौन है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनिया। जल में घुलनशील पदार्थ है अमोनिया। अमोनिया जल में घुलनशील पदार्थ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्न में से नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक रदरफोर्ड, जे थॉमसन, सर आइजैक न्यूटन। आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी और इन्होंने ही नाइट्रोजन की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शुष्क बर्फ है? ठोस जल, निर्जल बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन ऑक्साइड। आंसर है सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाहनों में से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर इसे हमें कम करना है तो वाहनों को कम करना पड़ेगा और कारखानों को भी। प्रश्न नंबर 10 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3, 7, 4, 8। आंसर है 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा भारी जल है? ईंधन, मंदक, शीतलक, अयस्क। मंदक। भारी जल का अणु सूत्र है D2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए, मानव शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.3, 7.4, 7.2 या 6.4। आंसर है 7.2। मानव शरीर के रक्त का pH मान होता है 7.3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट।
आंसर है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में जल्दी बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में इसलिए जल्दी बनता है क्योंकि ये विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, सूर्य के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 है। हल्दी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, पुष्प, फल। जड़ से प्राप्त होती है क्योंकि इसका फल ज़मीन में होता है पौधे के नीचे, इसलिए यह जड़ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। किस बल के कारण नदी के पानी का बहाव होता है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल। घर्षण बल के कारण पानी के बहाव होता है। घर्षण बल के ही कारण हम चल पाते हैं। अगर घर्षण बल नहीं पैदा होता तो हम फिसलते। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 15.0 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5, 4, 3, 8। आंसर है 4। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या होती है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? आरबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डीएनए। आंसर है हीमोग्लोबिन। मनुष्य का रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।